अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक बार डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से कुछ अहम जानकारी देना के लिए आपके सामने आया हूं। दोस्तों, कई दिनों से हमारे भाई और बहन कई सारे लोग फ़ोनों के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट्स के ज़रिए से कई सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका वीडियो कब आएगा। भाई 13 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, अभी तक आप वीडियो नहीं डाले। आपके वीडियो का इंतज़ार है हमको। भाई कुछ बोलिए डबल बेडरूम के ताल्लुक़ से। तो दोस्तों, थोड़ा मैं बिज़ी रहने के वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मंकाल के ताल्लुक़ से कई दिनों से बहुत सारे लोग, वहाँ के लोग फ़ोन्स के ज़रिए पूछ रहे थे कि भाई आखिर मंकाल का प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, आखिर आखिर मंकाल में आखिर आखिर क्या हो रहा। इसके ताल्लुक़ से कई सारे लोग पूछ रहे थे। दोस्तों, मंकाल में जो प्लॉट्स अलॉटमेंट दिए हैं, जो 2000 पब्लिक को लोगों को जो अलॉटमेंट्स दिए हैं, तो वो अलॉटमेंट्स के ताल्लुक़ से वहाँ के कुछ लोग कोर्ट में इसका पिटीशन दाखिल करें। और वो पिटीशन ये है कि हमारे गांव के लोगों को, महेश्वरम जो एरिया है, वो एरिया के लोगों को अलॉटमेंट नहीं दिए कहकर वहाँ के लोग, कुछ लोगों कोर्ट में अर्ज़ी डाले। तो दोस्तों, आप लोग बेफ़िक्र रहिए। हुकूमत को पूरा इख्तियार है कि पब्लिक को किधर अलॉटमेंट देना, किधर नहीं देना। ये ऑलरेडी कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट के ताल्लुक़ से हुकूमत वहाँ पर आप लोगों को दी है और हुकूमत को पूरी तरीके से इख्तियार है। हुकूमत चाहे तो कहीं भी दे सकते, कहीं भी अलॉटमेंट कर सकते, क्योंकि अब देखा गया तो 4 डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख घरों का मंजूरी दे रही है हुकूमत। और दूसरे जो अदर डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के, जैसे कि महबूब नगर है, नलगोंडा है, ऐसे कई सारे इलाके हैं, तो वहाँ के लोगों के ताल्लुक़ से 5 लाख घरों का अलॉटमेंट दे रही है वहाँ पर भी। तो रहा हैदराबाद का सवाल, यहाँ पर 1 लाख घर, वहाँ पर दूसरे अदर डिस्ट्रिक्ट को 5 लाख घरों का इंतज़ाम करके वहाँ पर भी बनाया गया है और वहाँ पर भी अलॉटमेंट दे रहे हैं। तो इसके ताल्लुक़ से अब कोर्ट को वहाँ के लोग पिटीशन डाले कि हमको भी यहाँ पर देना था, क्योंकि हम यहाँ के अवाम है, हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे गांव में नहीं दिए सरकार, सिटी के लोगों को दे रहे हैं कहकर वो लोग भी पिटीशन डाले। तो दोस्तों, आप लोग बेफ़िक्र रहिए, क्योंकि आपको हुकूमत एक बार दे दी तो वहीं पर ही आपको अलॉटमेंट दे देंगी और वहीं पर ही आपको कब्ज़ा दिया जाएगा। अब आप लोग 2000 पब्लिक है, जो भी पट्टे आप लोगों को दिए हैं, अभी वहाँ के ताल्लुक़ से चाबियाँ नहीं दिए शायद, मगर पट्टे तो आप लोगों को मिल गए और आप लोगों को वहीं पर ही देने का हुकूमत का ऐलान है। वहीं पर ही आप लोगों को कब्ज़ा इंशाल्लाह ज़रूर बहुत जल्द दिया जाएगा। अब रही बात कोर्ट की, कोर्ट 2 तरफ की सुनवाई सुनेगा। एक अपोजिशन जो भी लोग डालें वो लोगों का भी सुनेगा और हुकूमत की भी सुनेगा। और हुकूमत की तो हुकूमत का एक जीवो है, वो जीवो के तहत और हुकूमत के जो आर्टिकल्स और जो जीवो है, वो जीवो के तहत हुकूमत काम कर रही है। वो लोग भी उसका जो भी है उसके ताल्लुक़ से डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेंगे और मैं समझता हूँ कोर्ट इसके ताल्लुक़ से आप लोगों के तरफ से ही मैं समझता हूँ फ़ैसला इंशाल्लाह मिल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। और क्योंकि आप लोग 2000 लोग हैं, आप लोगों को तो पट्टे भी दे दिए, क्योंकि आप देना ज़रूरी है। क्योंकि अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है आप लोगों को वहाँ पर पहुँचाना। अब कोर्ट आपका भी सुनेगी, वो लोगों का भी सुनेगी, तो लिहाजा आप लोगों को तो देंगे और हुकूमत तो वो लोगों के ताल्लुक़ से भी कुछ फ़ैसला ले सकती है। अब जैसा कोर्ट उन लोगों के ताल्लुक़ से भी कुछ फ़ैसला देंगे तो हुकूमत उस पर भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये रहा, आप लोग बेफ़िक्र रहिए। आप लोग मंकाल के जो कोर्ट के केस के ताल्लुक़ से आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। आप लोगों को इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हुकूमत वहीं पर ही कब्ज़ा देगी जहाँ पर आपको अलॉटमेंट दिया गया है मंकाल के। तो आप लोग गैर ज़रूरी हमारे को आता कि नहीं कि अब क्या होता, हुकूमत नेक्स्ट चेंज हो गए तो क्या होता। अब हुकूमत TRS जाके कोई और हुकूमत आएंगी तो हमारे घरों का क्या होगा। तो बेफ़िक्र रहिए,
अल्लाह ने चाहा तो फिर से तेलंगाना में बीआरएस की हुकूमत ही होगी। केसीआर साहब इंशाल्लाह सीएम बनेंगे और आप लोगों को जो जो वादे करे हैं इंशाल्लाह वो वादे पूरे करेंगे। आप लोग गैर ज़रूरी परेशान ना हो। आप लोग इंशाल्लाह मंकाल में ही आपको कब्ज़ा दिया जाएगा अल्लाह ने चाहा तो, और कोर्ट का भी अल्लाह ने चाहा तो यही फ़ैसला आएगा। तो दोस्तों आप लोग इंतज़ार करिए और बेवजह आप परेशान ना हो। और रही बात दोस्तों रेशन कार्ड के ताल्लुक़ से, लोगों को चाबियां नहीं दिए जा रहे। जिसको रेशन कार्ड नहीं है वो लोगों को चाबियां नहीं दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके ताल्लुक़ से भी कई सारे लोग 1-2-3 दिन में मैं देखा हूँ लोग आकर रिटर्न चले जा रहे, आँखों में आंसू लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है। और किसी के पास रेशन कार्ड है मगर रेशन कट हो गया, यानी कुछ मसलों से रेशन कट हो गया होगा। यानी जैसा कि आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, अब आप 4 व्हीलर गाड़ी लेते ही वहाँ पर रेशन कार्ड कट, जो फैमिली होल्डर है वो फैमिली होल्डर के नाम पे, जो हेड ऑफ़ द होल्डर फैमिली का जो उनके नाम पे अगर से गाड़ी है तो उस ऑटोमेटिक रेशन कार्ड कट हो जा रहा। अब वो गाड़ी उन्होंने या पर्सनल यूज़ के लिए लिए या अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये बात अलग है। अब जो रोज़ी रोटी के लिए ओला उबेर, अब जैसे कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लिए तो उसके ऊपर येलो प्लेट रहेगा, और जो पर्सनल व्हीकल लिए वो वाइट प्लेट यानी होम प्लेट गाड़ी रहेंगी। तो इसके ताल्लुक़ से भी ज़रा हुकूमत देखना चाहिए कि हर 4 व्हीलर गाड़ी पर्सनल नहीं होती, क्योंकि एक कमर्शियल गाड़ियाँ भी जो चला रहे हैं लोग उसके ऊपर रोज़ी रोटी कर रहे हैं। तो उसके ताल्लुक़ से भी वो लोगों के ताल्लुक़ से भी सोचना चाहिए, क्योंकि अब हर कोई 4 व्हीलर लेते कि आप राशन कार्ड कट कर दे रहे, वो 4 व्हीलर गाड़ी से अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए हुकूमत खुद दे रही है ओला उबेर गाड़ियाँ, स्कीम्स के ज़रिए, सब्सिडी लोन्स के ज़रिए, ड्राइवर कम ओनर कार से हुकूमत खुद दे रही है। अब वैसे लोगों को भी राशन कार्ड कट हो रहा है। अब वो लोगों को घर अलॉटमेंट हुए हैं, अब वो लोग चाबियां लेने को जा रहे हैं तो आपका रेशन कार्ड का आप ऑनलाइन स्लिप ले लेके आओ बोल रहे हैं, और ऑनलाइन स्लिप पे आपका आ रहा है नहीं, रेशन कार्ड कट हो गया बोल के आ रहा, और अप्लाई करे तो अभी तो आते भी नहीं, क्योंकि अभी तो देना मुश्किल है हुकूमत। अब तो ये केवाईसी चल रहा, केवाईसी के बाद में भी पुराने लोगों का अप्रूवल आना बाकी है, क्योंकि जो बैलेंस तो है, जो एप्लीकेशन पुराने लोग जो एप्लीकेशन डाले वो लोगों का आना ज़रूरी है। अब वो लोगों के देने के बाद आपका नंबर आएगा। हाँ, अब तो आपको 18 के 2018 के लोगों को दिया गया है अप्रूवल, जो यही महीने के स्टार्टिंग में, यही साल के स्टार्टिंग में दिया गया था। तो अब आपको 19 और 20, 21, 22, 23 ये 5 साल के लोगों को अप्रूवल मिलना है, ज़रूरी है। अब उसके बाद अब जो नए लोग अप्रूवल डाले वो लोगों का नंबर कब आता, शायद 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। अब वैसे लोगों को जिसको घर अलॉटमेंट हुआ वो लोगों के पास राशन कार्ड कट हो गया, अब वो लोग घर लेने गए, नहीं आपका राशन कार्ड नहीं है तो आपको नहीं आता, आपका पट्टा ले रहे, पट्टे पे ड्यू, राशन कार्ड ड्यू बोल के लिख के भेज दे रहे, यानी कभी भी ये लोग राशन कार्ड लाए तो चलो उनको चाबियाँ दो कहकर। तब वैसे लोग क्या करेंगे? अब रोज़ी रोटी के लिए 4 व्हीलर गाड़ियाँ लिए कट हो गए। कई सारे लोग एप्लीकेशन डाले नए रेशन कार्डों के लिए, वो लोगों का अभी तक अप्रूवल नहीं आया। अब उनको घर अलॉटमेंट हो गए। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में ज़रूर फ़ैसला ले, और ज़रूर जो मुस्तहिक़ लोग हैं उन लोगों को घरां के चाबियाँ देना चाहिए। ये भी मैं हुकूमत को अपील कर रहा हूँ। तो और एक बात दोस्तों, 2 BHK के ताल्लुक़ से PMAY के हम PMAY डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, कहकर दिल्ली से फ़ोन आ रहे कई सारे लोगों को, झांसा ये एक धोखा, दिल्ली से फ़ोन आ करके आप लोगों को, आप 2 BHK के लिए एप्लीकेशन डाले हैं ना? अब लोग बोलेंगे हाँ डाले, तो आपको हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर अलॉटमेंट हुआ है, आपको घर लेने के लिए 2500 रुपये दियो, 3000 रुपये दियो, हम रजिस्ट्रेशन कर दे के हम तेलंगाना को ट्रांसफ़र कर दे रहे। अब तेलंगाना में आपको घर मिल जाएगा, आपको हमारे तेलंगाना डिपार्टमेंट के लोग आपको वहाँ पर आएंगे, हाउसिंग डिपार्टमेंट के लोग आकर मिलेंगे और आपको घर अलॉटमेंट कर देंगे। आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता, उसकी फ़ीस है 3000 रुपये, 2500 रुपये।
अलग अलग तरीक़े से लोगों को फ़ोन किए जा रहे हैं कि 2 BHK आपको अलॉटमेंट होगा। हम कहाँ से, वो अब ये लोग पूछेंगे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं आप, हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस से बात कर रहे हैं, PM ऑफिस से बात कर रहे हैं कहकर। ये भी एक नया किस्म का धोखा शुरू हो गया है, क्योंकि पब्लिक की मजबूरी देख ली है हर कोई। पब्लिक क्या है, 2 BHK के ताल्लुक से परेशान है। अब ये लोगों को किस तरीक़े से धोखा देना, ये लोग किस तरीक़े से ये लोग धोखा खाएंगे, हमारे बातों में किस तरीक़े से आएंगे, किस तरीक़े से पब्लिक में जाल फेंकना और किस तरीके पब्लिक को झांसा देना, तो ये ताल्लुक से भी कई सारे लोगों को फ़ोन्स करके धोखा दिया जा रहा है। और दूसरी बात, OLX पे भी फेक पोस्ट डाल रहे हैं लोग, हम आर्मी के हैं, हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम फला हैं, हम यहाँ से शिफ्ट हो गए, हमारे जो भी है होम अप्लाइंसेस जैसा सोफ़ा, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और 2 व्हीलर व्हीकल्स हम वहाँ पर छोड़ कर आए हैं, आप फ़लाने जगह हम दे दिए हैं, फ़लाने जगह आप रख दिए हैं, ऐसा कहकर लोगों को ये भी एक नया धोखा चल रहा। आप लोग जो भी है हमको पैसा दे दीजिए, हमारा ID कार्ड भेज रहे हैं आपको, देखिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, फेक ID बता रहे, देखिए मैं आर्मी डिपार्टमेंट में हूँ, ऐसा कहकर लोग क्या लोगों को धोखा दे रहे। धोखा दे के क्या है, पैसे पहले का पहले पैसे दिला ले रहे। आप 10,000 दीजिए, कस्टम्स में अटका हुआ है हमारा सामान, हम वहाँ से रिलीज़ करा देंगे, एयरपोर्ट पे हमारा सामान अटका हुआ है, वहाँ से हम रिलीज़ करा देंगे, पहले आप पैसे डालो, हम आपको देंगे कहकर भी ये भी धोखा चल रहा है। तो इसके ताल्लुक से भी आप लोग बचिए। इसका पूरा कोई भी होम अप्लाइंसेस देने वाले नहीं है, ये सिर्फ एक फेक पोस्ट OLX पे डालकर वहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं और वो लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो फ़ोन करते ही भाई ऐसा ऐसा हमारा हम ही डाले ऐड, हमारा फ़लाँ जगह पे सामान अटका हुआ है, फ़लाँ कस्टम्स में अटका हुआ है, फ़लाँ एयरपोर्ट पे अटका हुआ है, फ़लाँ एयरपोर्ट पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप पैसा डालो, हम आपको RC भेज से यहाँ से कहकर ऐसा भी धोखा मार्केट में चल रहा है। लिहाजा ऐसे धोखे से भी बचिए। और दोस्तों, 4th फेज़ के ड्रा के ताल्लुक से भी कई सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब तो नोटिफिकेशन आ गया है। मैं समझता हूँ हुकूमत तो 99% ये 4th फेज़ का ड्रा निकालने के लिए सोच रही है, लेकिन अब वो चांसेस 50-50 है, या देती या नहीं देते ये देखना है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नोटिफिकेशन का टाइम तो नवंबर 3 तारीख को है। तो इंशाल्लाह उसके अंदर हुकूमत कभी भी आप लोगों को 4th ड्रा निकाल सकती, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा कि मैं श्योर नहीं बोल रहा हूँ, मगर सोच रहा हूँ पब्लिक, क्योंकि ऑफिसर इसके ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं और कई सारे कॉरपोरेटर्स MLAs भी CM साहब को बोले कि सर ये 4th ड्रा कंप्लीट करके हम इलेक्शन को जाएंगे तो बेहतर रहता पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक में नाराज़गी थोड़ी बढ़ गई है। तो इसके ताल्लुक से भी हुकूमत सोच रही है 4th ड्रा इंशाल्लाह आप लोगों को मैं समझता हूँ नवंबर से पहले आप लोगों को इसका इंशाल्लाह निकाल सकती। अब इंतज़ार करिए, अल्लाह से दुआ करिए कि बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो गया तो पब्लिक में थोड़ी बेचैनी कम हो जाती। और पब्लिक क्या है, ड्रा के लिए बेचैन है, कई सारे मुस्तहिक लोग परेशान है, भैया हम किराया नहीं बन सक रहे, भैया हम मार्केट में हम किराया बनना मुश्किल हो गया हमारे को, हम एक तो दुकानों के किराए देना, फिर एक घर का किराया बनना, और कारोबार पूरे ठंडे है, अब क्या करना इसके ताल्लुक से, कैसा जीना। और बाहर निकले तो कई सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि अब ट्रैफिक पुलिस वाले अलग परेशान कर दे रहे कहते लोगों को। अब जहाँ भी जा रहे टक 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 फ़ोटो मारे, उन एक गाड़ी ले लेके खाली 4 कदम जाता कि नहीं कि उसको हेलमेट नहीं है बोल के फ़ोटो मार दे रहे, उन रॉन्ग रूट बोल के फ़ोटो मार दे रहे, जगह जगह पे बैठे हुए हैं ट्रैफिक PS वाले पुलिस वाले। अब वो ताल्लुक से भी कई सारे लोग सिटी में परेशान हो रहे हैं। तो ज़रा हमारे पुलिस ऑफिसरां भी ज़रा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसरां भी ज़रा सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप लोग इस तरीके से परेशान करेंगे तो आवाम जाएंगी कहाँ पर। आवाम का कैसा, आवाम भी बड़ी मुश्किल से आवाम का गुजारा हो रहा है, बड़ी मुश्किल से लोग
एक तो फ़ीसों से परेशान है बच्चों के, दूसरा ये किरायों से परेशान है, तीसरा बाहर निकलते कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आ जा रहा, जैसा कि ट्रैफिक चालन बोल के आ जा रहा। कई सारे लोगों को कारोबार रोड पे कारोबार करना भी मुश्किल हो गया। ज़रा रोड पे वाइट लाइन पार होते कि उसको चालान मार दे रहे। ये ताल्लुक से भी कई सारे लोगों को पुलिस की तरफ से भी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो हमारे पुलिस वाले भी ज़रा सोचना चाहिए कि आप फ्रेंडली पुलिस बोल रहे हैं तो आप ज़रा पब्लिक के बारे में सोचिए, पब्लिक को नाहक परेशान भी मत कीजिए। क्योंकि पब्लिक को बड़ी मुश्किल से हैदराबाद में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही है आवाम। तो आवाम के ताल्लुक से भी महंगाई बढ़ गई है, वो लोगों के ताल्लुक से भी आप सोचें कि गैर ज़रूरी उनको भी परेशान ना करें। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं ये बातें बताना चाह रहा था क्योंकि कई सारे लोग परेशान है, उसके ताल्लुक से भी मैं थोड़ा बिज़ी था और उसके ताल्लुक से बताना था। तो दोस्तों, आप इंतज़ार करिए, आप लोगों को फोर्थ ड्रा भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। और मंकाल के जो लोग हैं वो लोग भी बेवजह परेशान न हो। कोर्ट आपके ताल्लुक से भी बेहतरीन फ़ैसला लेंगी इंशाल्लाह। आपको जहां अलॉटमेंट हुआ है वहीं पर ही इंशाल्लाह कोर्ट आपको वहां पर ही देगी, क्योंकि कोर्ट को आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना आगे वाले जो अपोजिशन वाले जो कोर्ट में केस डाले वो लोग जितना इम्पोर्टेंट है, आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। दो तरफ का सोचेगी, एक उनका भी सोचेगी, आपका भी सोचेगी। उनके भी हक़ में अच्छा फ़ैसला देंगे, आपके हक़ में भी अच्छा फ़ैसला देंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर साहब बेहतरीन क़ानून बनाकर गए हैं। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आदमी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप भरोसा रखिए क़ानून पर, इंशाल्लाह आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन फ़ैसले लिए जाएंगे। और दोस्तों, अल्लाह से दुआ कीजिए और हो सकता जहाँ तक हो सका वहाँ तक नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।